अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आया नो वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे ज़ायके का सफ़र सीज़न 2 विद अहमर एंड शायान। और जनाब, हम लोग आज मौजूद हैं अपने स्टूडियोज़ में ज़ायके की जो ट्रेन है, ज़ायके का जो सफ़र है उसको स्टार्ट करने के लिए। और आज हमारे साथ जो हमारे शेफ़ मौजूद हैं, बल्कि आज क्या हर दफ़ा ही मौजूद होते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि उनके क्या हाल हवाल हैं। मेरे भी हाल अच्छे हैं। पिछला जो वीक गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। दिन ब दिन सर्दी में इजाफा होता जा रहा है और कॉफ़ी, मूंगफली और खुश्क मेवाजात की जो मांग है, सूप की जो मांग है, उनमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा लिसनर्स, ये मत समझिएगा या कि हम आज कॉफ़ी बनाना सिखा रहे हैं या फिर हम सूप बनाना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ और ही बनाना सिखा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा कि हम आपको बताएंगे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा अहमर भाई से तो गुफ्तगू कर लूँ कि अहमर भाई, वीक में कोई चक्कर लगा लाहौर का कि नहीं लगा, या किसी और जगह का? क्योंकि आए दिन आप कहीं जाते रहते हैं, तो आपकी बार कोई चक्कर लगा और किसी ऐसी जगह का चक्कर लगा जहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो या कुछ ऐसा हो तो मुझे बताएं। बाकी लिसनर्स, आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आपके शहर में कैसी सर्दी है, कहाँ कहाँ हैं आप लोग, कहाँ से बात कर रहे हैं। और फीडबैक देने का एक ही तरीका है, 0330860007 बल्कि एक तरीका नहीं है, एक से ज़्यादा ही है। आप हमें फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। और आप जो हमें भी सुन रहे हैं, नई सुबह.org/रेडियो पे सुन रहे हैं, ये लिंक आगे जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस लिंक को ज्वाइन करके सुन सकें। और अहमद भाई, अब आप बताएं कि क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम शायान। तमाम लिसनर्स को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह शायान, मैं ठीक हूँ। और मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और आप कह रहे थे कि जो ना सर्दी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और यकीनन सर्दी में इजाफा हो रहा है। और मैं अभी लाहौर में था और अभी रिसेंटली मैं लाहौर से आया हूँ और लाहौर में बहुत सर्दी है। जो मैंने सोचा था कि यार इतनी सर्दी शायद ना हो, उससे कई गुना ज्यादा सर्दी मुझे मिली लाहौर में। और पर्सनली बताऊं तो मुझे सर्दी बहुत पसंद है। पता नहीं शायद आपको पसंद है कि नहीं है, आप मुझे बताइएगा ना। मुझे क्यों नहीं पसंद, मुझे भी तो बहुत पसंद है, लेकिन इतनी ज्यादा पसंद नहीं। मुनासिब सी हो तो चलेगा। हाँ, आई थिंक किसी भी चीज की जो है ना ज्यादा नुकसानदेह है। और सर्दी भी अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी तकलीफ का बायस और जहमत का बायस बन सकती है। जैसे कि अभी कोयटा में आप देखें, सर्दियों में इतना इजाफा हुआ है कि स्कूल के और कॉलेजेस की जो छुट्टियां हैं वो उन्होंने 1 महीने से 2 महीने तक कर दी है। तो ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत यूँ समझिए कि एक हैरानकुन बात है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इस मतलब सर्दियों ने खूब जो है ना धूम मचाई है। जहाँ तक बात रही सर्दियों की, तो लाटे कॉफी जो है ना मुझे पसंद है। जैसा कि शायर ने कहा कि आज हम कॉफी या सूप नहीं बना रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द लाटे और बहुत सारे सूप भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यहाँ पर। और सर्दियों को एंजॉय करेंगे। और करसली मैंने तो सर्दियों को बहुत एंजॉय किया और लाहौर जाकर मैंने सब खाए और अंगूर चने को जो है ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। देसी मुर्गी के जो सूप होते हैं, यखनी होती है, मुझे पसंद है। कराची में इतनी ज्यादा देसी मुर्गी की यखनी बहुत कम हमें नजर आती है, लेकिन लाहौर में, पंजाब में, इस्लामाबाद में यहाँ पर जो है ना यखनी जो होती है वो कैसे स्टॉल नजर आते हैं, ठेले नजर आते हैं। और मैंने सब बड़ा एंजॉय किया लाहौर जाकर। अच्छा ये बताएं कि आप लाटे मतलब कॉफी के साथ लाते भी खा रहे थे आप? ये बहुत अच्छा आपने कहा। जब ये कॉफी न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी, जब हम अपनी क्लास में थे, हमारे टीचर ने कहा था कि लाटे कॉफी, तो हमने फन किया कि लाते लाते बहुत इसको जो है ना बहुत हमने जो है ना फन में लिया था। आज भी अगर मैं घर के लाटे बनाता हूँ तो मेरी वालदा वो बोलती है कि यार तुम लाते बना रहे हो, लाते बना रहे हो, तो बहुत एक एंजॉय करते हैं हम लोग उसको। मेरे घर के अंदर जो है ना इसको लाटे कोई नहीं कहा जाता, इसको सब लाते कहते हैं। तो बड़ा एंजॉय करते हैं हम इस नाम को। अच्छा मुझे बताएं कि नॉर्मल कॉफी और लाते और मौके में जरा फर्क बता दें। हाँ, जो सिंपल कॉफी होती है उसके अंदर जस्ट मिल्क होता है और कॉफी होता है या शुगर या वाइट ब्राउन शुगर होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर्स होते हैं। और इसके अंदर तो हनी फ्लेवर होता है, आलमंड होता है, डिफरेंट फ्लेवर्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो हर जगह के अलग अलग एक फ्लेवर्स है। और लाटे के जो है ना बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे कि हेजल है, क्लासिक है, और क्या कहते हैं पिस्ता है, पिस्ताचियो, बहुत सारे हैं इसके लाटे के फ्लेवर्स कॉफी के अंदर। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं आ रही अचानक से। तो इंशाल्लाह लाटे भी हम आपको सिखाएंगे क्लासिक। और यकीन करें शायान, आप ये इसको बनाएं, बहुत मजा आएगा। एक यूनिक रेसिपी है और जब हम इसको बनाना सिखाएंगे तो लिस्टर्स आप भी इसको अपने घरों में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मौसम है इसको जरूर एंजॉय कीजिएगा।
शायद एक अंदाजा लगाएं आप आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि हम कुछ यूनिक और कुछ नया बनाते हैं, हट के बनाते हैं। एक रफली आइडिया दें क्या हम बना रहे हैं आज। जी आमिर भाई, मुझे अंदाजा है कि हम जो कुछ बनाते हैं यूनिक बनाते हैं, लेकिन अभी तो हम बना रहे हैं एक ब्रेक। इसके बाद जब वापस आएंगे फिर मैं आपको अंदाजा लगा के बताता हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे जायके का सफर। और मैं बताता चलूं कि भाई शायद मेरे जो क्या कहते हैं गेस्ट है वो शायद सही बैठ जाए कि हम आज कुछ कॉन्टिनेंटल बनाने जा रहे हैं। ऐसा ही है? सबसे पहले सांगाइन आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और इतना अच्छा गाना एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल शायन आपका अंदाजा दुरुस्त है। कॉन्टिनेंटल की तरफ आज हम जा रहे हैं। और कॉन्टिनेंटल की कोई आम नहीं, वो कुछ खास, कुछ यूनिक। इसका नाम है चिकन क्रीमी या क्रीमी चिकन। शायद क्रीमी चिकन सुनकर क्या आपको माइंड में आ रहा है, क्या होने जा रहा है आज, क्या करने जा रहा है कॉन्टिनेंटल? जी बिल्कुल अहमद भाई, मुझे लगता है क्रीमी चिकन हम खाते हैं पिज्जे में, जैसे सॉस डली हुई होती है, क्रीम डली हुई होती है, कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जाहिर है जैसे कि कॉन्टिनेंटल है और कुछ रूटीन से हट कर है, कुछ डिफरेंट है, तो इसको जो हम बनाएंगे इसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है और इसकी कटिंग भी कुछ खास है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, ये भी कुछ खास हैं और मुख्तलिफ हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो हम वेरी स्पेशल क्रीमी चिकन। क्रीमी चिकन के लिए जो हमने चिकन का इंतखाब करना है वो लेना है बोनलेस चिकन, एक ब्रेस्ट पीस, यानी कि जो पूरा एक पीस होता है ब्रेस्ट का, वो लेना है और उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको बीच में से कटिंग करनी है, यानी कि हाफ कर लेना है, स्ट्रेट सीधा हाफ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एज अ वीआई हमने सिर्फ कटिंग जो की है वो क्यूब्स कटिंग की है, जूलियन कटिंग की है, या क्यूब क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं बोटियां, वो हमने बनाई है अपनी चिकन की। लेकिन कटिंग सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, तादाद किस्म की कटिंग्स हैं। तो उसमें से एक हम सीखेंगे आज बुक कटिंग, यानी कि किताबी नुमा जो होता है, इसको हम कहते हैं बुक कटिंग। चैन यानी कि बुक की तरह कटिंग हुई भी होगी, बुक हम पढ़ सकते हैं चिकन की बुक। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह पसंदे होते हैं उस तरह भी कुछ होगा। नहीं, बुक कदम खुलेगा ना। सही है जी, क्रीमी चिकन की बुक खोली आगे। यानी कि क्रीमी चिकन बनाने के लिए हमें कटिंग कैसे करनी है, आपने चिकन को बीच में से हाफ करना है। हाफ करने के बाद आपने अपने नाइफ को जो है हल्का सा फ्लिप करना है, यानी कि लेटाना है और बहुत एहतियात से चिकन को बीच में से हाफ करना है और कंप्लीट जो है ना इसके स्लाइस नहीं करने, बिल्कुल एंड में आकर इसको रोक देना है, ठीक है। फिर आपने चूरी को साइड में कर देना है कि अब आपके चिकन के जो है ना बुक शेप में आपकी चिकन आपको महसूस होगी कि हाफ जो है ना वो खुल जाएगा चिकन, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि आप बुक खोलते हैं और आपके चिकन को वैसे ही हम इसको खोल लेंगे। अब एक पीस को तो हमने खोल लिया, अब बचा दूसरा पीस, उसकी भी आपने ऐसी कटिंग करनी है, बीच में से हाफ करना है और इसको भी बुक की तरह आपने खोल लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेक हैमर। शायद आपको याद है कि जब मैं आपको लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा था तो एक स्टेक हैमर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो क्यों करवाया था, कुछ बता सकते हैं हमारे लिसनर्स को? जी बिल्कुल अहमद भाई, आपने हमें मीट हैमर के बारे में बताया था, स्टेक हैमर नहीं बताया था। इसको गोश्त को पीटने के काम आता है। अच्छा, इसे स्टेक हैमर भी कहा जाता है, मीट हैमर भी कहा जाता है और मीट टेंडर टूल भी कहा जाता है, तीनों नाम इसके ही हैं। सांगाइन, अगर आपने कहीं सुना हो मीट हैमर या मीट टेंडर या स्टेक हैमर, तो ये तीनों एक ही चीज़ है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कॉस्ट इसकी होती है 200-300। मैं समझता हूँ कि इस तरह के टूल्स आपके किचन के अंदर होने चाहिए। ये सिर्फ गोश्त को पीटने के काम नहीं आता, ये मल्टीपल टास्क कर सकता है। अगर आपको अपने किचन के अंदर जो है कुछ तोड़ना है, यानी कि अगर आपको नट्स यानी कि बादाम तोड़ना है या अखरोट तोड़ना है, इसके लिए काम आ जाता है। अगर आपने कुछ चीज़ों को मैश करना है तो एक मैश के काम भी आता है, तो इसके लातादाद इसके काम है। पर्सनली मुझे ये टूल बहुत पसंद है। तो आपने बहुत हल्के हाथ से कुक को खोलना है, यानी कि चिकन को खोलना है, कुक कटिंग को जोड़ने की थी, इसको हल्का सा कूटना है, पीटना है हल्के हाथ से। तेज हाथ से नहीं पीटेंगे वरना ये टूट जाएगा, फट जाएगा। ये हल्के हाथ से आप इसको सिर्फ पीटना है,
क्यों कटना है? ताकि चिकन के अंदर जो रेशे हैं वो कट हो जाए, वो टूट जाए। जब ये रेशे टूट जाएंगे, इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, फिल आ जाएगी, तो जो हमने इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर आसानी से जो है ना जज़्ब हो जाए, इसके अंदर तक जायका रस बस जाए। तो ये हो गई कटिंग। ये कटिंग करने के बाद, ठीक है जी, इस कटिंग करने के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ठीक है जी जी सांगइन, बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सांगइन मिलते हैं चंद लम्हों की ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। खुशामदीद सांगइन, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए। अच्छा, हमने कटिंग चिकन की ब्रेस्ट की बुक कटिंग हमने कर ली थी, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कटिंग मुझे बहुत पसंद भी है। इसको हमने जो है ना खोलना है, और स्टेक हैमर के जरिए हमने इसे कूट लिया। अब हमने इसके अंदर हल्का सा, लेकिन एक पीस के अंदर हम हल्का सा नमक इसके ऊपर लगाना है। याद रखिएगा, नमक ज्यादा ना हो, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसके ऊपर हाथ से लेके अपने इसके ऊपर एक रफरी से लगाना है। अब एक ब्रेस्ट के अंदर, एक पीस के अंदर एक खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून वर्सेस्टर सॉस आपने इसके ऊपर डालना है, पोर करना है और अच्छी तरीके से फैला देना है। जनाब, इसमें अगर वर्सेस्टर सॉस ना हो तो क्या किया जाए? वर्सेस्टर सॉस ना हो तो सिंपल आपने एक चम्मच सोया सॉस जो ब्लैक कलर का होता है, वो आपने जो है ना एक चम्मच से थोड़ा सा कम आपने एक चिकन के ऊपर हल्का से डालना है और उसको चारों तरफ फैला देना है, जिसका ऑल्टरनेट है। तो आपने इसको दोनों चिकन ब्रेस्ट पर आपने इसको लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा, यहाँ पर अब हमें लेना है आधा पैकेट कॉटेज चीज। कॉटेज चीज क्या होता है? ये एक पनीर का जो है ना ये किसिंग है, ये चीज की किसिंग है। जैसे कि चाटर चीज होता है, मोज़रेला चीज होता है, और शायद मैंने आप लोग को एक चीज और इंट्रोड्यूस करवाई थी ट्रेनिंग के दौरान, आपको याद है? साथ जी, आई गेस लिक्विड चीज। करीब करीब यहाँ उसके थोड़ा थोड़ा और करीब आए। नहीं भाई, इससे ज्यादा करीब नहीं आ पा रहा मैं, बस दूर ही सही है। उसका नाम था क्रीम चीज। ठीक है, एक चीज के मैं आपको और बता दूं, कॉटेज चीज जिसे यार अमर भाई रुक जाए, नहीं 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 भाई, गलत बात है। क्रीम में और लिक्विड में क्या फर्क है? नहीं, नाम का फर्क है ना। जैसे क्रीम चीज आप कहीं जाए लिक्विड चीज दे दे तो वो बंदा बोलेगा लिक्विड चीज क्या होता है भाई, नहीं पता हमको। तो क्रीम चीज के नाम से मशहूर है वो, और मार्केट में क्रीम चीज के साथ से ही यार मैं अगर बोलूं कि कान खा रहा है मेरे, और मैं ये बोलूं कि यार मेरे एयर खा गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा ना, वो तो दुकानदार सोचने लग जाएगा लिक्विड चीज क्या होता है। लिक्विड सबने कोई सुना ही नहीं है, क्योंकि लिक्विड जो है ना आमतौर पर बहुत ज्यादा थिन चीज को यानी कि कैसे पतली चीज को कहा जाता है, बहुत ज्यादा अगवन इसके अंदर क्या कहते हैं कुकिंग के अंदर, और तो थिक होता है, क्रीमी शक्ल में कहा जाता है, तो थिक होता है वो। ठीक है, अगर आप कह दें तो अगर दुकानदार समझदार होगा आपकी तरह तो वो फौरन समझ जाएगा कि हाँ ये कुछ क्लीन चीज का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर दुकानदार को समझ ना आए तो वो तो सोचने लगेगा क्रीम चीज, सॉरी लिक्विड चीज तो कुछ है ही नहीं, क्रीम चीज होता है, वो शायद आपको दे दे। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉटेज चीज। कॉटेज चीज वही ना जो हम पालक पनीर में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल वही चीज होता है, वही चीज होता है जो हम अंगवन पालक पनीर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सांगाइन और शायद आपको भी मैं एक बात बता दूं, एक और चीज है यानी कि पनीर की एक किस्म और है, उसे कहते हैं फेटा चीज। लिसनर्स, फेटा चीज, ये चीज मेरे अजीज। यस, तो फेटा चीज और कॉटेज चीज ये दिखने में सेम होते हैं, इसकी पैकिंग भी सेम होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर आप कहीं जाएं चीज लेने के लिए तो देख लीजिएगा कि आप कहीं कॉटेज चीज की जगह फेटा चीज ना ले आए, क्योंकि वो एक अलग चीज है, ये एक अलग है। लिसनर्स, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दूं, PHATA फेटा चीज और COTTAGE कॉटेज चीज, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था। तो इससे पहले कि मैं कंफ्यूज हूँ और मेरे लिसनर्स भी कंफ्यूज हो, तो मैं अपने लिसनर्स के लिए आसानी कर दूं। अच्छा, मुझे बताएं कि सर इसमें फर्क क्या है, मुझे हम कैसे पहचान सकते हैं कि फेटा चीज क्या है और कॉटेज चीज क्या है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया और मैं ये बताने लगा था। इन दोनों में फर्क ये है कि जो कॉटेज चीज है वो सख्त होता है बहुत, बिल्कुल जिसे कहते हैं पत्थर की तरह, और जो फेटा चीज है वो थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी एक हल्की सी नरम नरम सा, आपको एक सॉफ्टनेस नजर आएगी। अच्छा, कॉटेज चीज को अगर आप तोड़े तो टूट जाएगा, चूर हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप फेटा चीज को अगर आप तोड़े तो ये टूटेगा नहीं, ये बैंड हो जाएगा। यानी कि कॉटेज चीज कॉटेज की तरह सख्त और फेटा चीज फैट की तरह नरम।
बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही है। तो फटा चीज को आप खींचे तो ये भी स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा। इसको आप मोड़ेंगे तो ग्राइंड हो जाएगा। लेकिन अब कटेज चीज को है वो, कटेज चीज जो है वो इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। कटेज चीज हीट में जो है ना, एक खास हीट के अंदर ये वैसे के वैसे रहेगा, अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा। लेकिन फटा चीज जो है ना वो मेल्ट हो जाता है। इसलिए जो है ना अक्सर लोग क्या करते हैं कि नहीं पता होता, या दुकानदार को कौन सी जगह को नहीं पता होता, तो वो कटे चीज की जगह फटा चीज ले आते हैं। और फिर जब उसको कट करते हैं और जब अपने क्या कहते हैं खानों में डालते हैं, शामिल करते हैं, फिर खानों में शामिल करते हैं, तो ये मेल्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताइएगा कि इनके जायकों में भी फर्क होता है? थोड़ा कुछ जायकों में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। अच्छा शायान, ये आपके लिसनर्स को एक मजेदार बात बताऊं। कटेज चीज जो है ना वो पनीर होता है, सिंपल पनीर। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि जब दूध हम बॉयल करते हैं तो इसका ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल फट जाता है, ऐसा ही है। तो लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ना काफी देर ताखिर के बाद जो है ना 1-2-3 घंटे के बाद, जब उनको ये मालूम होता है कि उनका दूध अब फट चुका है ताखिर के बाद, तो क्या करते हैं इसको जो है ना निकालते हैं और चीज यानी कि पनीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका गलत है। जो पनीर है इसका तरीका ये है कि इसको दूध को जो है ना पहले स्क्रैम्बल किया जाता है, यानी कि इसको फाड़ा जाता है। तो फौरन ही इसको जो है ना किसी नलगल के कपड़े के अंदर रख कर इसको बहुत टाइट किया जाता है। और टाइट करने के बाद इसको क्या कहते हैं, किसी एक लकड़ी के इसके अंदर जो घास होता है उसके नीचे सुराख करके इसके अंदर रख कर टाइट किया जाता है। और पूरी रात इसको छोड़ देते हैं ताकि इससे पानी निकल जाए और सुबह तक बिल्कुल सख्त हो जाता है। तो कटेज चीज यही होता है। और पनीर कैसे बनता है, हम गलती ये करते हैं कि अगर सूखा दूध रखते हैं और रात तक अगर वो फट जाए तो उसे पनीर बनाने की कोशिश करते हैं। वो पनीर बनता नहीं है, वो कुछ और ही बन जाता है। अच्छा जब दूध फट जाता है, जब दूध फट जाता है तो उसको क्या करते हैं, इसको किसी नलगल के कपड़े के अंदर रखकर इसको टाइट करते हैं। और फिर इसको जो है ना किसी लकड़ी के जो घास होता है, खास किस्म का घास बनाया जाता है, उसके नीचे सुराख होता है, इसके ऊपर इसके अंदर रखकर टाइट किया जाता है। इतना टाइट किया जो है ना इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो सुबह तक ये एक चीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा लिसनर्स। आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको दूध फट जाए, अगर आपको खोया बनाना है तो खोया बना लें, अगर इसे पनीर बनाना है तो फौरन बनाएं। ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे या ताखिर करने के बाद आप इसका पनीर बनाने जा रहे हैं तो ये फिर पनीर नहीं बनेगा, ये कुछ और बन जाएगा ये। अच्छा मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि भाई अगर 2-2.5 घंटे के बाद भी बनाना शुरू करें तो इसमें क्या हर्ज है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अभी इसको रख दें और सुबह तक ये पनीर बन जाएगा, तो फिर रखना तो सुबह तक ही है, वैसे भी रखा रहे या टाइट बांध के रखा जाए तो क्या फर्क है? इसी के अंदर आपका जवाब है, इसको टाइट करना जाता है। टाइट करने का मकसद यही है कि इसके अंदर का जितनी भी लिक्विड है ना वो बाहर निकालना है, ठीक है। और जब अगर आप इसको 2-3 घंटे रख देंगे तो इस दूध के अंदर जो स्क्रैम्बल यानी कि जो छोटे छोटे दूध के ज़रात होते हैं उसके अंदर लिक्विड जज़्ब हो जाता है, ठीक है। वो उसका टेस्ट आ जाता है कि वो दूध खोए की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब हम फौरन निकाल कर इसको टाइट कर दें तो फौरन इसके जो दूध के अंदर जो लिक्विड होता है, एक्स्ट्रा पानी जो खराब हो जाता है वो निकल जाता है और किससे पनीर निकल जाता है। ये असल तरीका है। इसके अंदर का जो पानी है फौरन निकालना पड़ता है। अगर आपने इसको रख दिया तो फिर ये पनीर नहीं बनता, ये फिर खोए या कुछ और चीजें बन जाती हैं इसकी। आई होप मैंने आपको जवाब दे दिया होगा शायद। बिल्कुल जनाब, आपने मुझे जवाब भी दे दिया। और इसके बाद एक काम करते हैं कि हम चलते हैं ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग वापस आ चुके हैं ये गाना सुन के, और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो कि है क्रीमी चिकन। जी उस्ताद जी। बहुत शुक्रिया सामाइन साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, और आपकी कीमती आराम भी हम तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और जी जनाब, तो क्रीमी चिकन हम बनाने जा रहे थे और कुछ इल्म की बातें शुरू हो गई यहाँ पर। कुछ कॉटेज चीज और फटा चीज की हमने मालूमात आप तक फराहम की। आधा पैकेट आपको लेना है कॉटेज चीज, क्या आप 1 पैकेट भी ले सकते हैं, जबकि ऑन चॉइस है। कॉटेज चीज को तोड़ना है,
ठीक है, इसको चूर नहीं करना, इसका पाउडर नहीं बनाना। एक बाउल लेना है, एक बाउल के अंदर आपने चीज को तोड़कर आपने बाउल के अंदर शामिल करना है, यानी कि मिक्सिंग बाउल के अंदर। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है क्वार्टर गड्डी के बराबर धनिया, ठीक है, धनिया के जो हरा धनिया होता है वो शामिल करना है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर ये धनिया शामिल नहीं किया जाता, वहाँ पर पार्सली जो लीव्स होती हैं वो शामिल किया जाता है। अब चाहे तो पार्सली लीव अब पाकिस्तान में भी मौजूद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो हरा धनिया फ्रेश लें आप, क्वार्टर गड्डी, इसको बारीक चॉप करके आपने चीज के साथ शामिल करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है ग्रीन अनियन, जिसे हम प्याज पत्ता की कहा जाता है। जब प्याज की जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये तकरीबन 1 से 2 आपने लेना है, इसको भी आपने बारीक चॉप करना है, कटिंग करनी है, और ये भी आपने चीज और धनिया के साथ शामिल करना है। अब यहाँ पर 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, आपने क्या करना है 6-7 अदद ग्रीन ऑलिव लेना है, इसकी आपने कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। लिसनर्स, हमारे उस्ताद जी कह रहे हैं कि जैतून वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है, अगर आप वैसे भी उसको खा जाएं, अगर आप किसी डिश में ना भी शामिल करें तो भी वो बहुत मज़े के जायके के होते हैं, थोड़े नमकीन होते हैं लेकिन बहुत एक्सट्रीमली फायदेमंद होते हैं। अच्छा, मुझे ऑलिव बहुत पसंद है, ग्रीन ऑलिव और ब्लैक ऑलिव भी होते हैं। अच्छा, ब्लैक ऑलिव जो है ना अक्सर जो है ना वो सैलेड के अंदर हम शामिल करते हैं, तो ग्रीन ऑलिव आप चाहे तो ब्लैक ऑलिव भी शामिल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब ऑलिव शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मशरूम। हम समझते हैं कि शायद ये कोई खराब चीज है या कोई सही चीज नहीं है ये, लेकिन ये बहुत गलत है। ये एक बहुत फायदेमंद सब्जी है। हाँ, पाकिस्तान में ये बहुत कम खाई जाती है क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो मशरूम आपने लेना है तकरीबन, अगर बड़े साइज के हैं तो आप 4 से 5 या 6 अदद आपने मशरूम लेना है, इसकी कटिंग करनी है। अगर मशरूम आपके छोटे साइज के हैं तो आपने 10-12 अदद मशरूम लेना है, कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद आपने ऑलिव के साथ मशरूम भी शामिल करना है। अब आपके बाउल के अंदर क्वार्टर चीज, धनिया, हरा धनिया, प्याज पत्ता, ग्रीन ऑलिव, मशरूम और ऑलिव, ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब इसके अंदर आपके पास ऑलिव्स यानी कि ग्रीन ऑलिव्स और मशरूम भी हमने शामिल कर लिया है। अब इसके साथ शामिल करना है कुछ स्पाइसेस, कुछ जायके, नमक अपने जायके के हिसाब से। जहाँ तक चिकन, नमक हमने चिकन नगी जो है ना लगाया था, इसके अंदर भी नमक शामिल करेंगे, और आगे जो हम वाइट सॉस बनाएंगे उसमें भी नमक हम शामिल करेंगे। तो उस हिसाब से आपको नमक को ध्यान में रखना है और इस मिक्सचर के अंदर आपने शामिल करना है। काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, दक्षिणी मिर्च सफेद मिर्च जिसे हम कहते हैं ½ टीस्पून। ये शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब आपने एक ग्लास चीज के अंदर ये जो मिक्सचर हमने बनाया था कॉटेज चीज का और जो ऑलिव्स और स्पाइसेस, 1 या 2 चम्मच लेना है, आपने उठाना है, और इन चिकन के अंदर रखकर आपने बुक की तरह बंद कर देना है, इसको पैक कर देना है। वैसे पैक करना है जैसे कि हम सैंडविच के अंदर या बर्गर के अंदर क्या कहते हैं चिकन रखते हैं या शाही काव रखते हैं, उसको रखकर और से पैक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको पैक करना है। और उसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से चारों तरफ से चिकन को दबाना है, दोनों पीसेस को। थोड़ा सा आपने क्या कहते हैं 1 या 2 चम्मच को चीज को और मिक्सचर को रख लेना है, वो हम आगे जाकर यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, चिकन को शैलो फ्राई करना है। चिकन को बहुत एहतियात से उठाकर आपने ऑयल के अंदर शामिल करना है। चूल्हा थोड़ा सा तेज होगा, ज्यादा तेज नहीं, जरा स्लो नहीं। इसको आपने क्या कहते हैं ऑयल के अंदर रखकर फ्राई करना है हल्का सा, ठीक है, हल्के हाथ से फ्राई करना है। जहाँ कर हम गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, गाड़ कर चम्मच की वजह से जो है ना इसको चेक करते रहते हैं कि कितना क्या कंडीशन है इसकी, लेकिन यहाँ को चेक नहीं करना। जहाँ आपने ये गलती की,
चम्मच लगाया इस पर, तो याद रखिएगा ये चिकन के अंदर जो फीलिंग हमने की थी ये खुल जाएगी। जो चिकन के अंदर फीलिंग हमने की थी चीज की और मशरूम की, ये खुलकर बाहर आ जाएगा और ये बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर इसको देखना नहीं है, चम्मच से चलाना, इसको छोड़ देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। फिर आपने क्या करना है, हल्का सा चूल्हा स्लो करना है, तंग वाली आंच पर ऊपर से ढक्कन रखना है और 2 मिनट के लिए आपने उसको थोड़ा सा दम देना है। अब बहुत एहतियात से जो है ना आपने इसको पलटना है, इन दोनों चिकन को पलट कर आपने बिल्कुल दम वाले कंडीशन में 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। चिकन बन जाए तो इसको फिर आपने कर लेना है डिश आउट। जनाब, तो डिश आउट करने के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। जब वापस आएंगे तो फिर इसकी मजीद सॉस बनाएंगे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद शायान एंड अहमर, ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। बहुत शुक्रिया सागैन साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए। और चिकन हमारी रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि शायद ने कहा था सॉस, यानी कि कोई वाइट क्रीमी ऐसा सॉस होगा। तो सॉस मैंने पहले एक सीजन में की आपको सिखाया वाइट सॉस, लेकिन ये तो क्रीमी सॉस है। ये इसको भी थोड़ा सा हम एक डिफरेंट अंदाज से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ कर आपने करना क्या है, मतलब कि ये दूसरी सास है। हाँ, ये दूसरी बिल्कुल, ये आपके दूसरी सास है ये। तो ज्यादा इनसे आप पंगे मत दीजिएगा, या कुछ भी कर सकती हैं आपके साथ, ठीक है, या कुछ जला भी सकती हैं। तो इस सास पर, इस सॉस पर जो है ना हम चलते बनाने के लिए। तो आप आपने क्या करना है, एक कैन के अंदर मक्खन लेना है, 1 से 2 खाने का चम्मच। मक्खन को आपने थोड़ा सा गर्म करना है, हल्के से हीट पर। हीट तेज किया तो मक्खन जल जाएगा। हल्के से हीट कर आपने इसे मेल्ट करना है। मेल्ट करते होते ही आपने इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा ये शामिल करना है। मैदा शामिल करने का चूल्हे को थोड़ा सा तेज करना है हल्का सा। और फिर जब मैदा हल्का सा भून जाए तो इसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का नहीं, यहाँ पर सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और उसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा चलाना है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सफेद मिर्च और नमक अपने जायके के हिसाब से ये शामिल करना है। अब तकरीबन 1 प्याली या 1.5 प्याले के बराबर क्रीम, फ्रेश क्रीम भी आप ले सकते हैं। टेट्रा पैक जो डब्बे के अंदर क्रीम मिलती है, फीकी क्रीम, मीठी क्रीम नहीं, फीकी क्रीम आपने लेना है और इसके अंदर शामिल करना है और थोड़ा सा इसको आपने कुक करना है, पकाना है, जहाँ को थोड़ा सा तेज हो जाएगा। अगर क्रीम थोड़ी सी सख्त हो गई, थोड़ी सी टाइट हो गई है, इसको लूज करने के लिए इसके अंदर आपने 1/2 कप या 1/4 कप के बराबर आपने दूध डाल दें इसके अंदर, या फिर इसके अंदर आप जो चिकन स्टॉक होता है, यानी कि यखनी होती है, ये भी डाल सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ा सा लूज कर लें, यानी कि थोड़ा सा पतला कर लें। जी, आपकी सॉस तैयार है, चिकन तैयार है, सॉस तैयार है। अच्छा अहमद भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि मैंने जहाँ तक सुना है कि क्रीम को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, ये बात सही है कि क्या? ये बात बिल्कुल ठीक है। क्रीम को आप ज्यादा हीट देंगे तो ये फट कर स्क्रैम्बल यानी क्रैम्बल बन जाएगा। ये तो क्रीम को ज्यादा कुक नहीं करता है, हल्का सा हीट देते हैं इसको बस, ठीक है, एंड में। जबकि इसकी हीट अब आ जाइए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसको अब यहाँ पर सबके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जो चिकन है हमने इसको ऊपर पोर कर देना है, ऐसा ये शायद आपके दिमाग में ये सवाल यही आ रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि अब हम लोग इसको चिकन के ऊपर डाल देंगे और हमारा जो डिश है पूरी रेडी हो जाएगी, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, सर्विंग डिश के अंदर या सर्विंग प्लेट के अंदर 1 चिकन पीस को आपने ऐसे रखना है और इसके साइड में या फिर किसी और बाउल के अंदर सॉस बाउल होता है, इसके अंदर ये सॉस डालना है और फिर ये जस्ट ऐसे सर्व होगा। आप चाहें तो चिकन की एक कटिंग भी कर सकते हैं और ये किसी भी ब्रेड के साथ सर्व नहीं होगा, डिनर रोल के साथ सर्व नहीं होगा, पराठे नान के साथ सर्व नहीं होगा, ये जस्ट प्लेटर की तरफ सर्व होगा। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो कॉटेज चीज जो हमने बचाया था 1 चम्मच पहले मैंने आपसे कहा था बचाने के लिए, तो आप भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मशरूम ऑलिव भी सॉस के अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि इसके अंदर एक न्यू और इनोवेटिव सा टेस्ट आ जाए। अहमद भाई, हमें एक बात बताइएगा कि इसमें हमारे पास मशरूम या ऑलिव्स ना हो तो क्या किया जाए?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर हमारे पास मशरूम या ऑलिव ना हो, ज़्यादा ये हर जगह हर घरों में अवेलेबल नहीं होता, खास नहीं होता, खास मार्केट में जाना पड़ता है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप सिंपल जो शिमला मिर्च होता है वो शामिल कर लें इसके अंदर। गाजर आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आई हुई है और फ्रेश है, गाजरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर मशरूम या ऑलिव ही शामिल करें, आप गाजर भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर गेगी कॉर्न, मकई जो होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसको भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर पोर नहीं करना, आपने अलग से प्याले के अंदर या डिश के अंदर इसको सर्व करना है। और ये जस्ट सिंगल डिश के तौर पर हम सर्व करेंगे। इसको ऐसे ही खाया जाता है, सॉस के साथ डिप करके, नाइफ और फॉर्क के रस्से इसको काट कर इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त क्रीमी चिकन है, ये कॉन्टिनेंटल फूड है और बाहर के रेस्टोरेंट्स के अंदर ये बहुत आम है। जैसे कि हमारे यहाँ पे लाजानिया, पिज्ज़ाज और जो रूटीन के जो खाने होते हैं, इस तरीके से बाहर के रेस्टोरेंट्स के अंदर ये इस तरीके से क्रीमी चिकन मौजूद होता है। तो ये बहुत मज़े से खाते हैं। तो ये आज की रेसिपी थी हमारी। यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस शामिल करता चलूँ। पारस का मैसेज है, आसिफ का मैसेज है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों सुन रहे हैं हमारे शो को और सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्रीमी चिकन अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। साथ ही साथ नाजिश और नजफ, ये दोनों भाई हैं, ये भी सुन रहे हैं हमें कराची से और ऑसम शो कह रहे हैं। थैंक यू सो मच नाजिश और नजफ, दोनों के बड़े प्यारे नाम हैं। और इसी के साथ चलते हैं, फिर वापस मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते उसी पैगाम के साथ कि आप फर्श वालों के लिए रहम कीजिए, अर्श वाला आपके लिए रहम करेगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा, कहीं जाइएगा मत। अगले दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम शो। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सामीन, आप सभी का साथ देने के लिए, साथ देने के लिए, और नई सुबह की पूरी टीम का जो आपके लिए शो अरेंज करती है और स्टूडियो के वेबसाइट पर चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें देख रही होती, मैनेज कर रही होती है। बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है, सिर्फ मेरा और शयान का नहीं, पीछे कुछ टीम का जो है ना इसमें हाथ होता है आप तक पहुँचाने के लिए। तो आपका शुक्रिया, सामीन का शुक्रिया और तमाम टीम का शुक्रिया। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरे जाने से भी सबको अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।